आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे टॉपिक EL206 सब्जेक्ट का स्कैटर, प्रोपोगेशन एंड फेडिंग ऑफ रेडियो वेव्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हम प्रोपोगेशन पढ़ चुके हैं। अब नए टाइप्स के लेंगे स्कैटर प्रोपोगेशन। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं और वेव प्रोपोगेट करती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की फेडिंग होती है। हम देखेंगे फेडिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। स्कैटर प्रोपोगेशन लेते हैं पहले हम। जो अपना ट्रोपोस्केटर है वो अपना जनरली कॉमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए इसको हम काम में लेते हैं। और नॉर्मली फ्रिक्वेंसीज कौन सी होती हैं इसकी? अबव 500 मेगाहर्ट्ज। ये 500 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसीज के लिए ओवर द होराइजन लिंक्स में क्षितिज के बाहर तक कम्युनिकेशन करने में ये काम आता है। जनरली ये अपना ये रिमोट टेलीमेट्री एप्लीकेशंस हैं उनके लिए काम आता है। और अदर लिंक्स वेयर लो टू मीडियम डेटा, जहाँ हमको मीडियम लो से लेके मीडियम डेटा रेट्स ट्रांसफर करना होगा वह इसको हम काम में लेते हैं। जैसे इसके नाम से इम्प्लाई हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर जो कम्युनिकेशन होगा वो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर जो रीजन होगा उसको काम में लेता है इस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। ट्रोपोस्फेयर बेसिकली होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ हमारी टर्बुलेंस या ब्लॉब्स एडीज बन जाती हैं उसके अंदर, जो कि हमारा डिसकंटिन्यूटी का काम करती है। अब जो हमारी वेव जाएगी, अब उन डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होगा, हमारा हमको इरेगुलरिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है रेडियो वेव्स के रिफ्रैक्शन वगैरह में, वो भी हमारा वेरी हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो क्या होगा, जो हमारी रेडियो वेव जाएंगी फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड द रिसीवर, तो ये जो हमारा ये हमको बन रहा है इस टाइप का हमारा टर्बुलेंस बन जाएगा, हमारा एरिया बन जाएगा। उसके अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होगा और इसके अकॉर्डिंग हमारी वेव्स की स्कैटरिंग होगी। तो आप देखते हैं हमारे जो भी इरेगुलरिटीज थी इसके अंदर, उन इरेगुलरिटी की वजह से इसके अंदर वेव्स की स्कैटरिंग होगी। जैसे आप देखते हैं आपकी कार की कांच के ऊपर अगर थोड़े डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, जब रात को आप ड्राइव करोगे देखोगे आपको वेव्स आपको काफी ज्यादा स्कैटरिंग होकर दिखेगी, सामने जो लाइट पड़ेगी उसके ऊपर। तो वही चीज यहाँ पर स्कैटरिंग कहलाती है। तो जो हमारी इरेगुलरिटीज यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो जो हमारी वेव जाएगी ट्रांसमीटर से उसमें डिफरेंट टाइप्स की स्कैटरिंग होगी और वो जो स्कैटरिंग होगी वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में काम आएगी। अब ढंग से देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये सपोज मेरा ट्रांसमीटर एंटीना है, ऐसे अपने वेव को ट्रांसमिट किया, ये जाएगा इसके अंदर। अब डिफरेंट जो स्कैटरिंग होगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर होगी। कुछ हमारे पास स्कैटरिंग इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, जबकि हमारा रिसीवर कहाँ लगा है, इस डायरेक्शन में लगा है। तो जो भी स्कैटरिंग इस डायरेक्शन में जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी लॉस्ट स्कैटर, हमारी वेस्ट हो रही है। जो कुछ वेव्स हमारी बिना स्कैटरिंग के आगे निकल जाएंगी या इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो भी हमारे रिसीवर के डायरेक्शन के अंदर नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। कुछ स्कैटरिंग हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी होगी, जो दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये वेव्स है वो भी हमारी रिसीवर एंटीना पे नहीं जा रही हैं, तो ये भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ स्कैटरिंग जो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो हमारी रिसीवर के डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी और रिसीवर के ऊपर रिसीव हो जाएगी, तो वो हमारा ट्रोपोस्केटर कम्युनिकेशन करने में काम आएगी। इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्केटर प्रोपोगेशन, जो कि हमारे 500 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसीज के लिए ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने में एक मोड की तरह काम आता है। नेक्स्ट आते हैं हम फेडिंग के ऊपर। फेडिंग बेसिकली क्या होता है, हमारा अनडिजायरेबल वेरिएशन है सिग्नल की जो अपन रिसीव कर रहे हैं स्ट्रेंथ रिसीवर के ऊपर, उसमें हमारा अनडिजायरेबल अगर वेरिएशन हो रहा है वो कहलाता है फेडिंग। तो बेसिकली फेडिंग क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्चुएशंस हो जाएगा। जो हम सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीव कर रहे हैं रिसीवर के ऊपर, उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो कहलाएगा हमारा फेडिंग। और वो हमारा डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। हमारी हमने पढ़ा स्काई वेव कम्युनिकेशन, उसमें हमारी आयनाइजेशन लेयर्स थी, डी लेयर, ई लेयर, F1, F2 लेयर। और देखा हमने उसके अंदर जो हमारा डे और नाइट टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सन रेडिएशन, उनकी हाइट और डेंसिटी के अंदर वेरिएशन होता रहता है। तो उनकी वजह से जो सिग्नल हमको रिसीव होके मिलेगा रिसीवर के ऊपर, तो उसके अंदर भी वेरिएशन आएगा, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ हमारी कम ज्यादा होगी। उसी को बोलते हैं हम फेडिंग। जनरली हमारी ये हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारी शॉर्ट वेव प्रोपोगेशन है स्काई वेव, उसके अंदर हमारा काफी डोमिनेटिंग इफेक्ट रहेगा फेडिंग का। अब रिसीवर के ऊपर क्या होगा, हमारे सिग्नल जो की स्ट्रेंथ मिलेगी
वो हमारी वेक्टर सम होती है। हमने देखा हमारी वेव डिफरेंट रीजन से डिफरेंट रीजन्स में ट्रेवल करके डिफरेंट पाथ में ट्रेवल करके वहाँ पहुँचती है। तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीवर के ऊपर हमको मिलेगी वो होती है बेसिकली वेक्टर सम ऑफ द वेव्स रिसीव्ड। अब वेव्स हमारी ट्रांसमीटर से रिलीव तो होती हैं सेम टाइम के ऊपर, बट वो रिसीवर के ऊपर डिफरेंट पाथ फॉलो करके पहुंचती हैं। तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास में, वो भी एक डिफरेंट टाइप्स की फेडिंग प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज दो वेव्स होंगी वो आपस में अलग अलग फेज के अकॉर्डिंग जब ऐड होंगी तो उनके सिग्नल की स्ट्रेंथ तो कम ज़्यादा वो करेंगी, तो वो भी हमारा एक फेडिंग के एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो कुछ हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ फेडिंग होती हैं, उसमें है सिलेक्टिव फेडिंग, इंटरफ्रेंस फेडिंग, एब्जॉर्प्शन फेडिंग, पोलराइजेशन फेडिंग और स्किप फेडिंग। इन डिफरेंट टाइप्स की इस फेडिंग को हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द सिलेक्टिव फेडिंग। ये जनरली हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर काफी डोमिनेटिंग होती है, ज्यादा प्रभाव डालती है, जहां पे हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन काम में आता है। ये हमारी सीरियस इफेक्ट डालती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स के ऊपर। अब फेडिंग हमारी फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव है, तो क्या होगा हमारा जो हमारा सिग्नल है hence the portion or frequency adjacent to the frequency of signal can also fade independently। मेरा सिग्नल अगर ट्रैवल कर रहा है उसकी जस्ट पास वाली फ्रिक्वेंसी है, वो सिग्नल है वो अलग फ्रिक्वेंसी का होगा, तो उसके ऊपर हो सकता है फेडिंग का इफेक्ट अलग होगा एनवायरनमेंट का, और हमारे पास में दूसरी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर अलग होगा, बिकॉज ये फेडिंग कौन सी है, फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे इसका इफेक्ट अलग अलग होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव फेडिंग। इंटरफ्रेंस फेडिंग, अब जो हमारी अपर एंड लोअर रेज होती हैं स्काई वेव की जो हमारी ट्रेवल करती हैं वो भी आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं। सब में दो वेव जा रही है, हमारी ऊपर लेयर से डिफ्लेक्ट होकर आ रही है, एक लोअर लेयर से आ रही है, तो आपस में उनका भी इंटरफेरेंस हो सकता है। और ये हमारे पास इसके अलावा हमारी बिटवीन ग्राउंड वेव्स और स्काई वेव्स के अंदर भी हमारा जो एक सिग्नल हमारा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन फॉलो कर रहा है, एक सिग्नल हमारे स्काई वेव प्रोपोगेशन फॉलो कर रहा है, उनके बीच के अंदर भी स्कैटिंग फेडिंग आपस में इंटरफेरेंस हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो वेव्स हैं वो रिसीवर के ऊपर डिफरेंट पाथ और डिफरेंट नंबर ऑफ होप्स से टकरा के, मतलब होप्स क्या होता है, कहाँ से कितने नंबर ऑफ रीजन से टकरा के वो पहुंच रही है, तो उनकी जो कुछ रीजन अलग अलग पाथ फॉलो कर रही हैं वो भी आपस में दूसरे को इंटरफेयर कर सकती हैं। कुछ वेव डिफरेंट होप से नंबर ऑफ होप से ट्रेवल होके पहुंच रही हैं, तो ऐसे हमारी डिफरेंट टाइप्स की सिग्नल्स वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस पॉसिबल है, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस फेडिंग। अब ये होती क्यों हमारे पास में, हम देख चुके हैं कि हमारी जो स्काई वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, तो जो हमारी आयनोस्फेरिक लेयर्स हैं जो हमारी स्काई वेव प्रोपोगेशन में काम आती हैं, उनकी हमारी डेंसिटी और हाइट वगैरह हमारी वेरी होती है सन की रेडिएशन के अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से हमारे सिग्नल के ऊपर फेडिंग का फर्क पड़ता है, और सिग्नल की जो आपस में सिग्नल होंगे एक दूसरे पे इंटरफेरेंस डालते हैं और इफेक्ट डालते हैं। एब्जॉर्प्शन फेडिंग है। अब जो हमारा सिग्नल अलग अलग सिग्नल जो होगा हमारा, उसके जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी अलग अलग होता है, उसकी वजह से क्या होगा हमारा, तो जो हमारा ट्रांसमिटिंग मीडियम था, जो हमारा बीच में जो भी बीच में मीडियम है, वो हमारे अलग अलग सिग्नल के स्ट्रेंथ सिग्नल को अलग अलग टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से हमारी फेडिंग होगी, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फेडिंग। पोलराइजेशन फेडिंग, जब हमारी स्काई वेव किसी रिफ्लेक्शन से होके पहुंचती है तो उसका जो पोलराइजेशन होगा वो कंटिन्यूसली चेंजिंग होता रहता है। पोलराइजेशन क्या होता है, जब देखा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर उसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा, तो जो ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वो डिसाइड करता है उसका पोलराइजेशन। अब जो हमारी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स होती है उनके अंदर भी आपस में हमारा सुपरपोजिशन होगा, तो वहां भी हमारा वेव्स का पोलराइजेशन वेरी होगा। तो जो कि हमारा वेव्स का पोलराइजेशन कंटिन्यूसली चेंजेस होगा विद रिस्पेक्ट टू एंटीना, उसकी वजह से हमारे पास में सिग्नल की स्ट्रेंथ भी हमको कम ज़्यादा मिलेगी। सपोज मेरा जो एंटीना है वो अपना हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन एंटीना है, अब सिग्नल की स्ट्रेंथ हमको सपोज थोड़ा स्लाइट पोलराइजेशन वेरी होके मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल की जो इंटेंसिटी हमको रिसीव होगी एंटीना के ऊपर वो भी हल्की स्लाइटली चेंज होती रहेगी, उस वाली फेडिंग को हम बोलते हैं पोलराइजेशन फेडिंग। तो ये देखा हमने ब्रीफ के अंदर कि हमारे पास में क्या होता है, पहले देखा हमने ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन, ट्रोपोस्केटर प्रोपोगेशन,
कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज क्रिएट हो जाएंगी, उनकी वजह से हमारा प्रोपोगेशन प्रोवाइड होगा यूजिंग द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग। सेकंड देखा हमें फेडिंग। फेडिंग क्या होता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी किसी भी रीजन से कुछ वेरी होती रहती है, उससे हम बोलते हैं फेडिंग। और डिफरेंट टाइप्स की फेडिंग हमने स्टडी करी, वो थी हमारी सिलेक्टिव फेडिंग, इंटरफ्रेंस फेडिंग, एब्जॉर्प्शन फेडिंग, पोलराइजेशन फेडिंग, और लास्ट हमारी बचती है स्किप फेडिंग। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था स्किप जोन। तो देखा था हमारे पास में कि हमारी जो वेव्स जाती हैं, स्काई वेव्स, एक हमने पास में उसका एक मिनिमम डिस्टेंस होता है वहाँ तक कि वो अपना कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर उसके ऊपर मैं ऑल एंगल को वेरी करूंगा तो वेव्स क्या हो जाएगी हमारी, इस तरह से वो एनवायरनमेंट निकल जाएगी। तो एक मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस होता है जिसके अंदर स्काई वेव कम्युनिकेशन काम नहीं करता है। इसके अलावा हमारी जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होगी वो भी एंटीना से कुछ दूर तक प्रोवाइड कराएगा कम्युनिकेशन। तो जो हमारा ये रीजन था, वहाँ पे हमारा ये ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन काम कर रहा है, और इसके आगे हमारा स्काई वेव कम्युनिकेशन काम कर रहा है। तो ये जो हमारा बीच का रीजन है, ये हमारा कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन प्रोपोगेटिंग मोड प्रोपोगेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं स्किप जोन। अब जो हमारी एनवायरनमेंट की लेयर्स होगी, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी हमारे ये जो वेव लास्ट वेव्स हमको रिसीव हो रही है, उसकी भी वो हमारे पास में जो रिसीविंग लिमिट होगी, कभी वेव यहाँ पर यहाँ तक रिसीव हो सकती है, कभी वो आगे तक रिसीव हो सकती है। तो ये जो हमारा स्किप जोन है वो हमारा कम ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी होता रहेगा, इसको बोलते हैं हम स्किप फेडिंग। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की फेडिंग जो हमने स्टडी करी। ओके, थैंक्स।